वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 68 बीपीएससी पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है आर्यन पब्लिकेशन से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 16 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 15 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था वर्ष 1919 में। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किचलू तथा सतपाल को बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? 1857 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ में आगे बढ़ा था बेगम हजरत महल के नेतृत्व में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहां आयोजित की गई थी? अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम आयोजित की गई थी लखनऊ में। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी वर्ष 1919 में। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो दोस्तों यह कथन कहा गया था लॉर्ड डफरिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह वक्तव्य संबंधित है बाल गंगाधर तिलक से। अगला प्रश्न है, बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र कहां था? बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था नालंदा में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक जिस मुगल शासक के समय बिहार आया था वह मुगल शासक थे जहांगीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया गया? तो दोस्तों वह शासक का नाम है कनिष्क, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पटना में कब 1857 ईस्वी का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ था? तो दोस्तों वह तारीख था 3 जुलाई 1857 का। अगला प्रश्न देखते हैं,
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी बाबाजी ठाकुरदास ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे अधिक जनसमूह का प्रतिनिधित्व कौन करता है? विश्व का सबसे अधिक जनसमूह का प्रतिनिधित्व करता है पूर्वी एशिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बिलीबिली क्या है? तो दोस्तों बिलीबिली है उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है? विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, निम्न देशों में से किस एक में पहली बार उच्च उपज किस्म के बीज विकसित किए गए थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको में। पहली बार उच्च उपज किस्म के बीज विकसित किए गए थे मैक्सिको में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का बृहद स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का बृहद स्रोत है तापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है लघु परियोजनाओं से। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है? विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है अटकामा, जो कि चिली में पड़ता है। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक स्थित है गोदावरी नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के रूप में जाना जाता है? सागर माथा के रूप में जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मोटा अनाज कहते हैं? मोटा अनाज कहते हैं रागी को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कोंकण रेलवे किन किन स्थानों के बीच शुरू की गई है? कोंकण रेलवे शुरू की गई है रोहा से मंगलोर के बीच, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो दोस्तों वह वन है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। अगला प्रश्न है, भूगोल में मानक पारिस्थितिकी की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एच बेरोज ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम तितली उद्यान स्थित है बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। अगला प्रश्न देखते हैं, गिर अभयारण्य के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभयारण्य का चयन किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पालमपुर कुनो अभयारण्य, जो कि एमपी में है। अगला प्रश्न है, बिहार में ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्वी भाग में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में प्रभावित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? तो दोस्तों वह नदी है फल्गु नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई जिले में है। तो दोस्तों वह नदी का नाम है अजय नदी, ऑप्शन नंबर बी, जिसका उद्गम स्थल जमुई जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं,
सदावाही नहरों की सिंचाई अधिक प्रचलित है? सदावाही नहरों की सिंचाई अधिक प्रचलित है उत्तर बिहार में। अगला प्रश्न है, बटाने जलाशय योजना किन दो राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार तथा झारखंड राज्य की। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूस के सहयोग से। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में रूबी अभ्रक पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रूबी अभ्रक पाया जाता है बिहार के नवादा जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के द्वारा। अगला है, बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या है 40। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक चूना पत्थर का भंडार कहाँ है? बिहार में सर्वाधिक चूना पत्थर का भंडार है रोहतास में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य में औद्योगिक वित्त सहायता हेतु कौन सी वित्तीय संस्था है? तो दोस्तों वह वित्तीय संस्था का नाम है बिहार राज्य वित्त निगम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के प्राचीन व नवीन नगरों के युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? तो दोस्तों जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर डी, वैशाली भागलपुर, जो कि गलत दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस नदी को बिहार में घाघरा के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों वह नदी का नाम है सरयू नदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में आर्य बांधव समिति नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना के प्रेरक कौन थे? महाराष्ट्र में आर्य बांधव समिति नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना के प्रेरक थे कालेलकर, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आगे 10 प्रश्न मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं, जिन्हें भी बनाना हो तो वह वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। मैं सभी का आंसर बता देता हूँ। 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 52 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 53 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 55 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 56 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 58 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं? विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं संधारित्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो दोस्तों वह तत्व है कैडमियम, जो कि परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कण किसी परमाणु में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह चारों के चारों किसी परमाणु में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जल की किस अवस्था का तापक्रम सर्वाधिक होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाप का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अवस्था में जल की गतिशीलता न्यूनतम होगी? तो दोस्तों वह अवस्था है बर्फ अवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खाने के नमक यानी कि NaCl किससे बनता है? NaCl बनता है प्रबल अम्ल और
परवल क्षार से। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण क्या है? ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण है हीरे की चतुष्फलकीय संरचना। अगला प्रश्न है, एक वर्णाधार व्यक्ति किन किन रंगों को पहचानने में असमर्थ होता है? तो दोस्तों वह रंग है लाल और हरा रंग, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, रुधिर स्कंदन हेतु आवश्यक विटामिन कौन सा है? रुधिर स्कंदन हेतु आवश्यक विटामिन है विटामिन के। अगला प्रश्न देखते हैं, आयोडीन का टिंचर है, आयोडीन का टिंचर है I2 का एल्कोहलिक विलयन। अगला प्रश्न देखते हैं, अनावृत बीजियों में पत्र कलिकाओं द्वारा वर्धी प्रजनन किसमें देखा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइकस में। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है द्विगुणित कोशिका में। अगला प्रश्न देखते हैं, वसा में किस कारण से अधिक ऊर्जा का संचय होता है? तो दोस्तों वह कारण है जल की कमी के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप। अगला प्रश्न है, समान पुरुष तथा वर्णाधार नारी के विवाह से बच्चे होंगे। समान पुरुष तथा वर्णाधार नारी के विवाह से बच्चे होंगे वर्णाधार पुत्र और वाहक पुत्रियां। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिशुओं को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी किन रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करती है? तो दोस्तों वह रोग है काली खांसी, टेटनस तथा डिप्थेरिया। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय ओजोन परत जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, इसमें ह्रास होने का मुख्य कारण क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मस्तिष्क में भूख तथा प्यास का संकेत देने वाला केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों वह केंद्र का नाम है हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न देखते हैं, स्तनधारियों में प्रोलैक्टिन स्रावित होता है, स्तनधारियों में प्रोलैक्टिन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग में। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा होने का क्या कारण है? अम्लीय वर्षा होने का कारण है SO2 प्लस NO2। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मेकाले संबंधित हैं, लॉर्ड मेकाले संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा से। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा है? तो दोस्तों वह वायसराय का नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844, जो कि गलत दिया गया है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जिसकी स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे जिसकी स्थापना 1804 ईस्वी में हुई थी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन जिसकी स्थापना 1823 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, वह दिल्ली सुल्तान जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, वह कौन था? तो दोस्तों वह था मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नसरुद्दीन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1531 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? तो दोस्तों वह हिंदू शासक थे रामचंद्र देव, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म को दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए? तो दोस्तों इसे कहने वाले थे कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संगम कालीन किस शासक को लाल चेर के नाम से जाना जाता है? संगम कालीन जिस शासक को लाल चेर के नाम से जाना जाता है वह शासक का नाम है सेनगुटवन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, देवपाल के काल में नालंदा में एक बिहार बनवाने वाला बाल पुत्रदेव कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शैलेंद्र राजा। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि राजशेखर का अवंती सुंदरी से विवाह किस कोटि में आता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुलोम कोटि में। अगला प्रश्न है, मेगास्थनी द्वारा उल्लेखित अग्रोनोमी कौन थे? तो दोस्तों अग्रोनोमी थे ग्रामीण अधिकारी। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का विधान किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य ने। अगला प्रश्न है, गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलीन पदाधिकारी से क्या तात्पर्य है? गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलीन पदाधिकारी से तात्पर्य है कुल का प्रधान से। अगला प्रश्न देखते हैं, यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ का नाम है ज़ेंद अवेस्ता। अगला प्रश्न देखते हैं, गोल गुंबद कहाँ स्थित है? गोल गुंबद स्थित है बीजापुर में। अगला है, भारत, जापान तथा चीन, तिब्बत और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय अधिकतर प्रसारित हुआ? तो दोस्तों वह संप्रदाय था महायान संप्रदाय। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद को। अगला प्रश्न है, आश्विक निधि की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 267। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद में बजट पास होने की प्रक्रिया कितने चरणों से गुजरती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 चरणों से। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य है मेघालय। अगला प्रश्न देखते हैं, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक परामर्शदात्री समिति। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा में। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? तो दोस्तों वह नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान मान्यता देता है। भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी स्तरों पर लोक अदालतों की स्थापना करने में देश का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान ले चुका है?
तो दोस्तों वह राज्य है केरल राज्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो दोस्तों वह संशोधन था 61वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं कि सदन की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। अगला प्रश्न देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह-अस्तित्व। अगला प्रश्न है सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है। सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है होशंगाबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है। सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भाग है सरकार का अंतरण भुगतान का। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किसने किया था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंडित रमाबाई ने। अगला प्रश्न देखते हैं द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। अगला प्रश्न देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था। मीरा सेठ समिति का संबंध था हथकरघा उद्योग से। अगला प्रश्न है भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से 1969 के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है शेयर बाजार से। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गया जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लांट की अवधारणा लागू की गई थी। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लांट की अवधारणा लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है मैकमोहन रेखा किन दो देशों को पृथक करती है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत तथा चीन को। अगला प्रश्न देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई वह है। तो दोस्तों वह है भारती। अगला प्रश्न देखते हैं संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत भाषाएं कौन कौन सी है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी एवं स्पेनिश। अगला प्रश्न देखते हैं शेक्सपियर की रचना द मिडसमर नाइट्स ड्रीम क्या है। शेक्सपियर की रचना द मिडसमर नाइट्स ड्रीम है कॉमेडी। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा बैंक अकाउंट एग्रीगेटर पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक बन गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है नॉस्कॉम से क्या तात्पर्य है। नॉस्कॉम से तात्पर्य है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। अगला प्रश्न देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है रुस्तम 2 क्या है। रुस्तम 2 है स्वदेश निर्मित ड्रोन। अगला प्रश्न देखते हैं नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों समाचार दर्पण, हिंदू पैट्रियट, नेशनल पेपर, स्टेट्समैन के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समाचार दर्पण का हो जाएगा विलियम कैरी, हिंदू पैट्रियट का हो जाएगा गिरीश चंद्र घोष, नेशनल पेपर का हो जाएगा द्वारकानाथ टैगोर तथा स्टेट्समैन का हो जाएगा रॉबर्ट नाइट। अगला प्रश्न देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है तमिल सिनेमा के मशहूर अभिनेता कमल हसन की नई राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मक्कल निधि मय्यम। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के किस शहर में प्रथम रेल यूनिवर्सिटी खोली गई है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बड़ोदरा में। अगला प्रश्न देखते हैं
भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यूष। अगला प्रश्न देखते हैं। आईफा फाइनेंस और ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की एमएसएमईएस के लिए भारत का पहला नियो बैंक लॉन्च करने की तैयारी है। इस संयुक्त उद्यम कंपनी की प्रारंभिक पूंजी कितनी होगी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 120 करोड़। अगला प्रश्न है। 10 अक्टूबर 2022 को पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को नॉनसेन पुरस्कार दिया गया। इस संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। चलिए देखते हैं। पहला कथन है, शरणार्थियों को शरण प्रदान करने के लिए पूर्व जर्मन चांसलर को नॉनसेन रिफ्यूजी पुरस्कार दिया गया, जो कि सही है। नॉनसेन पुरस्कार की स्थापना 1954 में मानवतावादी फ्रीडरजॉफ नॉनसेन के सम्मान में की गई थी। तो दोस्तों यह भी कथन सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भगवान बुद्ध ने यहाँ अनेकों बार अपना प्रवचन दिया था और उन्हीं की स्मृति में अशोक ने यहाँ सिंह स्तंभ की स्थापना की थी। 383 ईस्वी में यहाँ बौद्ध धर्म प्रचारकों का द्वितीय सम्मेलन भी हुआ। यहाँ 540 ईसा पूर्व में भगवान महावीर का जन्म हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यह लिच्छवियों की कर्म भूमि थी, जिन्होंने यहाँ विश्व का प्रथम गणतंत्र स्थापित किया। वह स्थान का नाम बताइए। तो दोस्तों वह स्थान का नाम है वैशाली। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय बैंक ने रक्षा कर्मियों के वेतन खातों का प्रबंधन करने के लिए 8 जुलाई 2022 को भारतीय वायुसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों वह बैंक का नाम है एक्सिस बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों वह राज्य सरकार है हरियाणा राज्य सरकार, जिसके द्वारा पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने हाल ही में समलैंगिक विवाह के लिए संघीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो दोस्तों वह देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं। जेद्दा सुरक्षा और विकास शिखर सम्मेलन 18 जुलाई 2022 को सऊदी अरब के जेद्दा शहर में आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन में डैश और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेताओं की उपस्थिति दर्ज की गई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। अगला प्रश्न देखते हैं। हेलमंद नदी जल संधि पर किन दो देशों के बीच 21 जून 2022 को एक समझौता हुआ? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान और ईरान के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान ऋषिलैंड डेमोक्रेसी स्टेटमेंट 2022 दिया गया था? तो दोस्तों वह कार्यक्रम था G7 शिखर सम्मेलन। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला हथियार संग्रहालय कहाँ प्रारंभ किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला हथियार संग्रहालय प्रारंभ किया गया है उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किस स्थान पर किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में। अगला प्रश्न है। भारत सरकार की भातभूत बांध परियोजना जो नर्मदा पर निर्माणाधीन है किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है गुजरात राज्य से। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम मरीन पुलिस प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर खोलने की योजना भारत सरकार द्वारा तैयार की गई है? तो दोस्तों वह स्थान है द्वारका। अगला प्रश्न है। भारत के किस शहर में पहला प्रधानमंत्री कौशल केंद्र लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों वह शहर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं। नायदुम्मा पुरस्कार दिया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
नायदुम्मा पुरस्कार दिया जाता है भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में योगदान हेतु। अगला प्रश्न है, पहला यूएसए एस्ट्रोनॉट कौन सा था? पहला यूएसए एस्ट्रोनॉट था एलन शेपर्ड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक खेलकूद व्यक्तित्व को पायली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? पायली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है सैनी अब्राहम को। अगला और अंतिम प्रश्न है, शेक्सपियर की रचना द मिडसमर नाइट्स ड्रीम क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉमेडी। थैंक यू।